बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर रिंग्स का प्रूफ किया था। आज इंशाल्लाह हम फोर्थ आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम या लैटिस आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर रिंग्स जो है उसको प्रूफ करेंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। ये आपके पास स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास आई बी एन आइडियल ऑफ रिंग आर, देन करस्पॉन्डेंस ए ऑन टू द क्वोशिएंट रिंग ए ओवर आई इज एन इंक्लूजन प्रिजर्विंग बाइजेक्शन। इंक्लूजन प्रिजर्विंग का मतलब क्या होता है जी कि अगर आपके पास ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, ए इज कंटेन्ड इन बी है, तो एफ ऑफ ए इज कंटेन्ड इन एफ ऑफ बी। इंक्लूजन को प्रिजर्व किया जाए, यानी कि अगर एक सेट जो है कंटेन करता है दूसरे सेट में, तो जो छोटा सेट है, जो सबसेट है, उसका इमेज जो है वो भी कंटेन करेगा दूसरे सेट के इमेज में। ठीक है जी, तो ये होता है इंक्लूजन प्रिजर्विंग। अच्छा जी, बाइजेक्शन बिटवीन द सेट ऑफ सब रिंग्स ए ऑफ आर। ठीक है, स्पेशल टाइप के सब रिंग्स हैं आर के जिनको ए का नाम दिया गया है, और इनकी स्पेशलिटी क्या है? दीज सब रिंग्स कंटेन आई। ठीक है, ये सारे सब रिंग्स ए जो हैं दे कंटेन आई। अच्छा जी, और दूसरी तरफ क्या है जी? एंड द सेट ऑफ सब रिंग्स ऑफ आर ओवर आई। तो बेसिकली आप आर से आर ओवर आई के ऊपर एक मैप जो है वो डिफाइन करेंगे इन जनरल। ठीक है जी, और वो क्या होगा जी? वो इंक्लूजन प्रिजर्विंग बाइजेक्शन बन जाएगा। ठीक है जी, और हर ऐसा सब रिंग ऑफ आर विच कंटेन्स आई, ठीक है जी, उसको जाके मैप करेगा। ठीक है, सब रिंग ऑफ आर ओवर आई के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट इसमें एक और पार्ट भी है फर्दर मोर। ए विच इज एन आइडियल ऑफ आर। ठीक है जी, ए आइडियल ऑफ आर कब बनेगा? इफ एंड ओनली इफ द क्वोशिएंट रिंग ए ओवर आई इज एन आइडियल ऑफ द क्वोशिएंट रिंग आर ओवर आई। तो इसको प्रूव करते हैं। ये आपके पास स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, अच्छा, हम एक जनरल जो है मैप डिफाइन करते हैं, 5 फ्रॉम आर टू आर ओवर आई। तो ऑफ कोर्स ये आर के हर एलिमेंट को, कोई भी एलिमेंट जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, आर को क्या कर देगा? आर प्लस आई। ठीक है, ये एक क्लास बना देगा। तो ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे कोई सब रिंग लिया जाएगा ए, तो वो किस क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा? वो ए प्लस आई में। जैसे कि यहाँ पे उसने आपके पास लिखा हुआ है कि ए ऑन टू ए ओवर आई क्वोशिएंट रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये जनरल वो मैप है। हम लोग इससे पहले भी फेमिलियर हैं। अगर आप डुमिट एंड फुटेज जो है उसकी बुक के पेज 147 के ऊपर देखें, तो हमने इसको नेचुरल प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन टू आर ओवर आई के नाम से पढ़ा था। ठीक है जी, नेचुरल प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन टू आर ओवर आई। ठीक है जी, और इसकी हमने जो है वो प्रॉपर्टीज हमने वहां पे डिस्कस की थी कि जो नेचुरल प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन टू आर ओवर आई है, ये सर्जेक्टिव होता है, होमोमॉर्फिज्म होता है, और कर्नल जो है इसका आई होता है। तो ठीक है, तो ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की है इसके अंदर सारी चीजें हैं। 5 फ्रॉम आर टू द क्वोशिएंट रिंग आर ओवर आई विद 5 ऑफ आर इज इक्वल टू आर प्लस आई, और इसको आर बार से भी जो है हम बार दफा लिखते हैं। जी, अब ये आपके पास जो मैप है, ये सर्जेक्टिव भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है, और कर्नल इसका आई है। ठीक है जी, अब आपके पास पहले से नोन है कि प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या है जी। अच्छा, इसको हमने इसका अगर आपको याद हो तो हमने क्या इसको रिडक्शन मॉड आई के नाम से भी पढ़ा था। तो सिंपल, अगर आर के ऊपर बार लगा हो तो इट मींस दैट दिस इज आर प्लस आई। तो इसको भी परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है जी, बार भी लगाया जा सकता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 5 ऑफ ए इज इक्वल टू ए बार लिखा हुआ है। ठीक है जी, अब प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या है जी कि इफ ए इज अ सब रिंग ऑफ आर, किसी भी सब रिंग के लिए उसका इमेज जो होता है वो हमेशा सब रिंग होगा। ठीक है जी, तो यहाँ भी इन पर्टिकुलर अगर यहाँ पे आर के अंदर कोई सब रिंग है, तो उसका इमेज इस क्वोशिएंट रिंग आर ओवर आई के अंदर वो भी सब रिंग बनेगा आर ओवर आई का। ठीक है, यानी कि रिंग के स्ट्रक्चर पे जाके मैप होगा। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है जी, सही है। तो अब आपके पास जो फाई ऑफ ए है विच इज ए बार, दिस इज अ सब रिंग ऑफ आर ओवर आई। ठीक है जी, अब आपके पास जो ओवर रिडक्शन मॉड आई है, जिसको आपने नेचुरल प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन टू आर ओवर आई के नाम से इसको आप जानते हैं। ठीक है जी, दिस इज सर्जेक्टिव। अच्छा जी, अब इसको बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए रह किया गया है, सब्जेक्टिवनेस तो ऑलरेडी है। अगर आप डुमिट एंड फुटे की पेज 147 के ऊपर देखते हैं, वहां कोई शायद थ्योरम है या प्रोपोजिशन, तो उसमें इस चीज को हमने बेसिकली जो फर्स्ट थ्योरम फॉर रिंग आइसोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स जो था, उसी के साथ हमने इसको भी प्रूव किया था, डिस्कस किया था।
तो अब ऑलरेडी सब्जेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए सिर्फ जो इसमें चीज मिसिंग है वो ये है कि इट मस्ट बी इंजेक्टिव। ठीक है जी। इंजेक्टिव क्या है कि जी हर इमेज जो है उसका प्री इमेज यूनिक होना चाहिए। ठीक है जी। दैट इज फाई इनवर्स ऑफ ए बार शुड बी इक्वल टू ए। इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। जब ए बार जो कि इमेजेस हैं आर और आई के अंदर पड़े हुए ए के, तो उनके अगर प्री इमेजेस को देखे जाए तो अदर देन ए कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो इस चीज को हम प्रूव करेंगे। एक चीज ऑलरेडी नोन है, ठीक है जी, कि ए जो है इट इज कंटेन्ड इन फाइव इनवर्स ऑफ ए बार। ठीक है जी। ए बार जो है वो ए का इमेज है, इसलिए जब वापस आएंगे तो इस चीज में तो कोई एम्बिग्युइटी नहीं है कि अगर प्री इमेजेस देखे जाएंगे तो उसमें ए तो होगा, बिकॉज इनका एक रिलेशनशिप है, ए इज मैप्ड ऑन टू ए बार। ठीक है। तो एक चीज ऑलवेज ट्रू है कि ए इज ऑलवेज कंटेन्ड इन फाइव इनवर्स ऑफ ए बार। अच्छा, अब कन्वर्स प्रूव करना है कि जो फाइव इनवर्स ए बार है दिस इज कंटेन्ड इन ए, तो उसको प्रूव कर देते हैं जी कन्वर्स के लिए हम। अच्छा, लेट आपने x जो है इसमें से एक चूज किया, लेट x बिलोंग्स टू फाइव इनवर्स ऑफ a बार। ठीक है जी। लेट फाइव ऑफ x इज इक्वल टू a बार। ठीक है जी। आपने x जो है इसके इनवर्स में से लिया है, इनवर्स इमेज में से, तो जब उसके ऊपर फाइव लगेगा तो यार a बार का कोई एलिमेंट आ जाएगा फॉर सम। अच्छा, और a बार कैसे बनता है? दिस इज फॉर सम एलिमेंट ऑफ a के किसी एलिमेंट से a प्लस आई जो बनता है। ठीक है। ये बार मैंने आपको बताया था कि a बार से मुराद क्लास a प्लस आई है। तो फाइव ऑफ एक्स विल बी क्लास a प्लस आई, और a प्लस आई क्लास किस तरह से बनेगी? फॉर सम एलिमेंट ऑफ a। ठीक है, उसका आप कोसेट बनाएंगे i के साथ। अच्छा, फाइव ऑफ एक्स जो है दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास a बार है। ठीक है जी। a बार इज इक्वल टू फाइव ऑफ a है। ठीक है जी। फाइव ऑफ एक्स वाज a बार एंड a बार वाज फाइव ऑफ a, तो यहाँ से आपने होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगाई, तो आपके पास आ गया फाइव ऑफ एक्स माइनस a इज इक्वल टू आई। आई दूसरी साइड पे कर्नल है। ठीक है जी, आइडेंटिटी है क्वोशिएंट रिंग की। तो यहाँ से ये आ गया, यहाँ से आपके पास ये आ गया कि x माइनस ए जो है इट बिलोंग्स टू आई। ठीक है जी। तो अगर आपके पास ये सूरत हाल है कि x माइनस ए बिलोंग्स टू आई, तो हमें ऑलरेडी पता है कि a कंटेन्स आई। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि x माइनस ए बिलोंग्स टू ए, क्योंकि आई को बिलोंग करता था और आई कंटेन्ड इन ए है, तो x माइनस ए बिलोंग्स टू ए हो गया। अब ये डिफरेंस है और इनमें से एक एलिमेंट ए ऑलरेडी ए का है, तो यहाँ से हमें ये गारंटी मिल गई कि x बिलोंग्स टू ए, क्लोजर प्रॉपर्टी, बिकॉज ए वाज फ्रॉम ए। ठीक है जी। तो यहाँ से आपके पास दूसरा इंक्लूजन आ गया कि फाइव इनवर्स ऑफ ए बार जो है इट इज ऑल्सो कंटेन्ड इन ए। पहले आपने प्रूव किया था कि ए इज कंटेन्ड इन फाइव इनवर्स ऑफ ए बार, वो तो ऑलवेज ट्रू होता है। अब दूसरा इंक्लूजन भी प्रूव कर दिया, यहाँ से आपके पास इक्वालिटी आ गई। तो अब आपके पास आया है कि ए बार का प्री इमेज एग्जैक्टली ए है। तो अब आपने इसको इंजेक्टिव प्रूव कर दिया, सब्जेक्टिव पहले से था, हैंस फाइव इज बाइजेक्शन। ठीक है, फाइव जो है बाइजेक्शन हो गया। देयरफॉर अगर फाइव बाइजेक्शन है तो आपके पास क्या होगा जी? तो अगर वो बाइजेक्शन है तो ऑटोमेटिकली इंक्लूजन को प्रिजर्व करेगा। ठीक है जी। कि अगर ए जो है वो कंटेन इन ए बार है, ये दो आपके पास सेट्स हैं, तो दूसरी तरफ क्या होगा जी? उनके इमेजेस भी इसी ऑर्डर में होंगे कि ए का इमेज जो है वो कंटेन्ड इन इमेज ऑफ ए प्राइम होगा। ठीक है जी। ए इज कंटेन्ड इन ए प्राइम इफ एंड ओनली इफ ए बार इज कंटेन्ड इन ए प्राइम बार। ठीक है जी। ये बाइजेक्शन की वजह से हमें गारंटी मिल गई। ठीक है जी। बाइजेक्शन है, छोटे सेट को छोटे पे, बड़े को बड़े पे मैप करेगी ड्यू टू बाइजेक्शन वन वन एंड ऑन टू। ठीक है जी। तो हमें इंक्लूजन की प्रिजर्वेंस भी मिल गई है। ठीक है जी। ओके जी, अब हम नेक्स्ट ये प्रूव करेंगे कि अगर आपके पास ए इज अ सब रिंग ऑफ आर विच कंटेन्स आई। ठीक है, ए इज अ सब रिंग ऑफ आर विच कंटेन्स आई, तो वो रिंग जो सब रिंग है ए, अगर वो आइडियल बनता है इफ दिस ए बिकम्स आइडियल ऑफ आर, and then A over I, the quotient ring will become ideal of R over I and conversely। ठीक है जी। यानी कि A will be an ideal of R, बाकी सारी चीजें डिटेल्स जो है उसको छोड़ के इन सिंपल वर्ड्स, A will be an ideal of R if and only if the quotient ring A over I is an ideal of the quotient ring R over I। ठीक है जी। तो ये हमने प्रूव करना है। ठीक है।
तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक रिजल्ट जो है उससे सपोर्ट लेते हैं और साथ हम उस रिजल्ट को प्रूव भी कर देते हैं, ठीक है, जिस रिजल्ट से हम ये सपोर्ट ले रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, रिजल्ट क्या है जी कि इफ फाई फ्रॉम अ रिंग आर टू एस इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स, देन इनवर्स ऑफ एन आइडियल इज एन आइडियल, ठीक है जी। ये रिजल्ट है कि अगर होमोमॉर्फिज्म हो तो इस चीज की हमें गारंटी मिल जाती है कि इनवर्स इमेज ऑफ एन आइडियल, अगर आपके पास एस के अंदर कोई आइडियल पड़ा हुआ है तो इसका इनवर्स इमेज जो है इट विल बी एन आइडियल इन आर, ठीक है जी। तो फाई इनवर्स जे विल बी एन आइडियल इन आर व्हेन एवर जे इज एन आइडियल इन एस। तो ये हमें गारंटी मिल जाती है, सिर्फ होमोमॉर्फिज्म होना काफी है। तो यहाँ से एक साइड तो प्रूव हो जाएगी कि व्हेन एवर ए ओवर आई इज एन आइडियल ऑफ आर ओवर आई, तो दूसरी तरफ क्या होगा जी, उसका जो इनवर्स है यानी कि इमेज जो कि ए बनेगा, ए और आई का इनवर्स इमेज ए बनेगा, ए विल बी एन आइडियल ऑफ आर, ठीक है जी। तो इस चीज को हमने प्रूव करना है, तो उसके लिए ये रिजल्ट काफी है हमारे पास, इसी रिजल्ट से हम स्कोर लेंगे, ठीक है जी। देयरफॉर अगर ये प्रूव कर देते हैं तो फिर आपके पास ये चीज हो जाएगी कि ए ओवर आई an ideal in R over I, this will imply that कि A which will be the inverse image of this ideal A over I, this will be an ideal in R, ठीक है जी। ये R है, ठीक है, इसको मैंने ठीक करने की कोशिश की थी कि शायद कट गया साइड से स्कैनिंग में, ठीक है जी। तो ये R है, ठीक है जी, is an ideal in R। A which is the inverse image of the quotient ring A over I, बल्कि ये आइडियल है, तो इस आइडियल के इनवर्स इमेज जो कि A बनेगा, इट विल बी एन आइडियल इन R, दिस इज R, ठीक है। अच्छा, इस रिजल्ट को प्रूव कर लेते हैं, ये जो छोटा सा रेड मैंने लिखा हुआ है, ताकि ये चीज जो है इसकी गारंटी मिल जाए, ठीक है जी। ओके जी, लेट जे बी एन आइडियल इन एस। तो आपने ले लिया जी एस के अंदर कोई आइडियल ले लिया, ठीक है जी, और उसका जो है इनवर्स इमेज है उसको आई का नाम दे दिया, ठीक है जी। अब आइडियल है तो सबरिंग भी होगा, उसमें जीरो भी होगा, तो होमोमॉर्फिज्म क्या करता है, जीरो के जीरो पे मैप करता है, तो जीरो का इनवर्स इमेज क्या होगा, जीरो। जीरो विल बी फाई इनवर्स ऑफ जीरो। इसका मतलब है कि आई के अंदर जीरो पड़ा हुआ है, तो आई इज नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी वाली हम चीज प्रूव करते हैं, यहाँ से हमें गारंटी मिलेगी कि आई इज नॉन एम्प्टी, जीरो बिलोंग्स टू आई बिकॉज फाई इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है जीरो इज मैप्ड ऑन टू जीरो। अच्छा जी, आई इज नॉन एम्प्टी हो गया। नाउ फॉर ए बी फ्रॉम आई, तो हम प्रूव करेंगे कि ए बी अगर आई में है तो आपके पास उनका स्ट्रक्चर जो है आपके पास वो रिंग का बनता है, ठीक है जी। तो उसके लिए आपके पास क्या होगा जी, इफ ए एंड बी बिलोंग टू आई, तो आपके पास जो है क्या आ जाएगा कि फाई ऑफ ए माइनस बी क्या आएगा जी, होमोमॉर्फिज्म की वजह से फाई ऑफ ए, फाई ऑफ बी। ए आई में था तो फाई ऑफ ए जे में चला गया, बी आई में था तो फाई ऑफ बी जे में चला गया, और ये दो जे के एलिमेंट्स हैं, उनका डिफरेंस भी जे में चला गया। तो इस तरह से ए माइनस बी जो है उसका इमेज जे में चला गया। तो आपके पास अब ये हो गया है कि ए माइनस बी जो है, ठीक है जी, ये भी आपके पास आई को बिलोंग कर गया, ठीक है जी, बिकॉज आई इज इनवर्स इमेज ऑफ जे। तो अगर ए माइनस बी का इमेज जे में मौजूद है तो इसका मतलब है कि ए माइनस बी आई में मौजूद है, ठीक है जी, बिकॉज आई इज इनवर्स इमेज ऑफ जे। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि अगर ए और बी आई से लिए जाए तो उनका डिफरेंस जो है वो भी आई के अंदर होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ से सबरिंग हो गया, ठीक है। बल्कि इसमें हम एक और भी चीज़ है कि आप मल्टीप्लिकेशन के लिए भी जो है सिमिलर आर्गुमेंट दे सकते हैं, जो यहाँ पे मैंने उसको शायद स्किप कर गया हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आपने ये चीज़ देख लेनी है कि अगर आपके पास ए और बी का प्रोडक्ट जो है उसका इमेज चेक करते हैं, तो फाई ऑफ ए बी, ठीक है जी, बिल्कुल जैसे हमने लिखा है डिफरेंस के लिए। तो मैं इसको अगर ए बी कर दूं, फाई ऑफ ए बी होमोमॉर्फिज्म है, फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी, और जे क्या है जी, वो आपके पास बाकी सारी चीजें वही है, सिर्फ मैंने ये डिफरेंस को जो है अगर प्रोडक्ट कंसीडर करूं तो यहाँ पे आ जाएगा जी जे के दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। अब जे जो है आपके पास सब रिंग है, तो ये प्रोडक्ट उसी को बिलोंग करेगा। तो जब ए और बी का प्रोडक्ट जे को बिलोंग कर गया तो आई बीइंग इनवर्स इमेज ऑफ जे, ए और बी जो है ये इसका प्रोडक्ट आई को बिलोंग कर जाएगा, ठीक है जी। इमेज ऑफ द प्रोडक्ट जे को बिलोंग कर गया और प्रोडक्ट जो है वो आई को बिलोंग कर गया। तो इस तरह से आपके पास दोनों जो है सब रिंग अंडर एडिशन, सॉरी सब ग्रुप अंडर एडिशन और क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन जब प्रूव कर देंगे तो आई विल बिकम अ सब रिंग ऑफ आर, ठीक है जी। इसमें स्किप होगी है मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी और उसमें लिखने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं
आपने सिर्फ डिफरेंस की जगह मल्टीप्लिकेशन करनी है और बाकी रीजनिंग वही है, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको आइडियल बनाना है, ठीक है जी। आइडियल बनाने के लिए क्या करना है, आपने रिंग के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करके देखनी है कि क्या आर इंटू आई जो है दोबारा से कंटेन इन आई आता है फ्रॉम लेफ्ट, एंड सिमिलरली फ्रॉम जब आप राइट करेंगे आई इंटू आर इट शुड बी कंटेन इन आई। तो ये दो चीजें प्रूव करनी है। तो फॉर एनी एलिमेंट आर फ्रॉम द रिंग आर, आप ये चेक करें, आपने चेक करना है कि आर इंटू आई कंटेन्ड इन आई। तो सबसे पहले किसका चेक करेंगे, इसका इमेज चेक करेंगे, क्या इसका इमेज जे के अंदर कंटेन्ड है। तो इमेज ऑफ आर इंटू आई क्या हो गया, ये होमोमॉर्फिज्म है, फाई ऑफ आर हो गया और फाई ऑफ आई हो गया, जो कि जे हो जाएगा, ठीक है। फाई ऑफ आई जे हो गया और फाई ऑफ आर साथ वैसे ही आपके पास आ गया। अब जे जो था वो आइडियल था, तो ये आपके पास रिंग का ही कोई एलिमेंट है, रिंग के किसी एलिमेंट से जब जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडियल होने की वजह से दिस विल बी कंटेन्ड इन जे, ठीक है जी। ये बिकॉज है, ये डॉट नीचे आना है, ठीक है, डॉट ऊपर लगा हुआ है। तो बिकॉज जे इज एन आइडियल, तो जे के आइडियल होने की वजह से आपके पास ये जो फाई ऑफ आर आई है इट इज कंटेन्ड इन जे। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, जब आप ये कहते हैं कि फाई ऑफ आर आई इज कंटेन्ड इन जे, इट गिव्स यू दैट आर आई इज कंटेन्ड इन आई। और ऐसे ही सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं कि आई आर इज कंटेन्ड इन आई। तो यहाँ से आपका आई जो है वो आइडियल प्रूव हो गया। तो ये आपका जब रिजल्ट आपने ये प्रूव कर दिया है तो ये चीज ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया, आपने बेसिकली प्रूव किया है कि आइडियल का इनवर्स इमेज आइडियल होगा। तो यहाँ से आपके पास ये कंफर्म हो गया कि अगर यहाँ पे आपके पास जो है, जो आपने मैपिंग जो है बनाई थी, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई आइडियल लेते हैं तो उसका इनवर्स इमेज जो कि यहाँ पे आएगा ए, वो भी आइडियल होगा। अब हमने इधर से उधर जाना है कि अगर आर के अंदर कोई आइडियल लिया जाए तो उसका इमेज आर ओवर आई के अंदर आइडियल बनेगा, ठीक है। आपने हाफ इसको जो है वो प्रूव कर दिया है, ठीक है जी। तो ये चीज आपने प्रूव कर ली। अच्छा जी, तो वो रिजल्ट प्रूव किया और रिजल्ट की हेल्प से हमें वो अपना रिक्वायर्ड जो है वो प्रूफ मिल गया, ठीक है जी। अच्छा, कन्वर्स आपने क्या प्रूव करना है कि जब भी आपके पास आर के अंदर कोई आइडियल है तो उसका इमेज जो है आर ओवर आई जो है उसके अंदर एक आइडियल बनेगा, उसके आर ओवर आई के अंदर, ठीक है जी। तो इसके लिए हमें सिर्फ बाइजेक्शन चाहिए जो कि हमारे पास है। तो इस चीज को भी हम प्रूव कर लेते हैं कि क्या बाइजेक्शन का होना काफी है कि आइडियल ने जाके आइडियल पे मैप होना है। पहले आपने देखा था कि अगर आपके पास होमोमॉर्फिज्म हो तो आइडियल्स का इनवर्स इमेज आइडियल होता है। अब हम ये देखेंगे कि अगर होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ बाइजेक्शन हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर आइडियल जाके आइडियल पे मैप होगा। पहले आप वापस आए थे कि इनवर्स इमेज ऑफ आइडियल वाज आइडियल, अब हम प्रूव करेंगे कि इमेज ऑफ आइडियल विल बी आइडियल इफ आपका मैप जो है वो सर्जेक्टिव है और होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो इस चीज को हम पहले प्रूव कर लेते हैं और फिर सिंपली इसको अप्लाई कर देंगे। अच्छा, for the converse that an ideal is mapped onto ideal, phi must be surjective, which is true in our case। हमारे केस में वो ट्रू है क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि नेचुरल प्रोजेक्शन जो है इट इज होमोमॉर्फिज्म, इट इज सर्जेक्टिव एंड आई इज इट्स कर्नल। ये चीजें हमें नेचुरल प्रोजेक्शन के लिए पहले से नोन है। तो हम पहले ये प्रूव कर लेते हैं कि अगर सब्जेक्टिव मॉर्फिज्म है आपके पास फाई, तो आइडियल जाके आइडियल पे ही मैप होगा। तो फिर ये आपका रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ के साथ प्रूव हो जाएगा, ठीक है। हाफ आपने ऊपर प्रूव कर दिया है कि आइडियल का इनवर्स इमेज आइडियल हो गया, और इस रिजल्ट जो अभी प्रूव करने लगे हैं इसकी हेल्प से बाकी हाफ भी प्रूव हो जाएगा कि आइडियल ने जाके आइडियल पे मैप होता है, ठीक है जी। तो इसको प्रूव करते हैं फॉर सब्जेक्टिव मैप फाई फ्रॉम आर टू एस, ठीक है जी। इन जनरल हम प्रूव कर रहे हैं और बाद में इसको हम अप्लाई कर लेंगे। लेट आई बी एन आइडियल इन आर, ठीक है। आर के अंदर एक आइडियल लिया और प्रूव करेंगे कि उसका इमेज एस के अंदर जो है वो भी एक आइडियल बनाता है। लेट जे बी इमेज ऑफ आई अंडर फाइव, ठीक है जी। तो आपके पास ये जो फाइव ऑफ आई जे है वो इज अ सब रिंग ऑफ एस। होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी हमें पहले से पता है कि रिंग को रिंग के जाके ऊपर मैप करता है, ठीक है जी। तो आई जो है उसका इमेज जे जो है वो सब रिंग तो है, इसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ये आपके पास ऑलरेडी हमें नोन है कि जो होमोमॉर्फिज्म है वो सब रिंग को सब रिंग पे जाके प्रूव वो मैप करता है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा बल्कि इसको मेरे ख्याल में हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि आपके पास फाइव ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो होता है और नॉन एम्प्टी हो गया। आपके पास जे जो है वो नॉन एम्प्टी हो गया। और अगर आपके पास एक्स वाई जो है फाइव ऑफ फाइव को बिलोंग करते हैं
तो आपके पास ए और बी आई के अंदर होंगे जो जाके एक्स पे मैप होगा। फाई ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स एंड फाई ऑफ बी इज इक्वल टू वाई। तो अब आपने ये देखना है कि अगर एक्स और वाई फाई ऑफ आई से लिए तो डिफरेंस भी वहां पे है। तो एक्स माइनस वाई विल बी इक्वल टू एक्स का इमेज आ गया माइनस वाई का इमेज आ गया, फाई होमोमॉर्फिज्म था बाहर आ गया। अब ए माइनस बी, आई वाज सब रिंग तो आई को बिलोंग कर रहा है, ठीक है जी। और फाई ऑफ दिस एलिमेंट ऑफ आई विल बिलोंग टू जे। तो आपके पास एक्स माइनस वाई जो है इट बिलोंग्स टू जे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब सिमिलरली आपके पास मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यही सूरत हाल है आपके पास, कि अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो एक्स वाई इज इक्वल टू फाइव ऑफ ए इंटू फाइव ऑफ बी। फाइव फाइव बाहर आ गया, फाइव ऑफ ए बी हो गया, ए बी क्योंकि आई सब रिंग था तो उसको बिलोंग कर गया, तो फाइव ऑफ ए बी जो है वो जे को बिलोंग कर गया। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी दोनों यानी कि ये चीज जो है वो होल्ड कर गई। तो जे का स्ट्रक्चर जो है वो सब रिंग का हो गया। अब आपके पास जो है वो लास्ट थिंग कि बिकॉज ऑफ सर्जेक्टिविटी फॉर एवरी एस बिलोंगिंग टू एस, ठीक है जी। आपके पास एस के अंदर जो भी कोई एलिमेंट स्मॉल एस है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट आर इन द रिंग आर सच दैट दिस आर विल बी मैप्ड ऑन टू दैट एस, ठीक है जी। वो आर जो है उस स्मॉल एस के ऊपर, स्मॉल आर जो है स्मॉल एस के ऊपर जाके मैप होगा। अब हम उसको क्लोज मल्टीप्लिकेशन के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसलिए जब किसी एलिमेंट एस को आप जे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी, जे जो आपने प्रूव किया हुआ है, जे इज अ सब रिंग ऑफ कैपिटल एस जो कि एक रिंग था। अब कैपिटल एस के किसी भी एलिमेंट एस को अगर जे से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमने प्रूव करना है इट इज कंटेन्ड इन जे, आइडियल बनाने के लिए फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। एस जे और जे एस दोनों मल्टीप्लिकेशन हमने प्रूव करनी, ठीक है जी। इसमें जो सबरिंग वाली मल्टीप्लिकेशन थी वो मिसिंग थी, वो मैंने आपको वैसे ही बता दी कि सिर्फ आपने डिफरेंस की जगह प्रोडक्ट लगाना है एंड इट विल बी डन। तो एस जे क्या आ गया जी, एस विल बी इमेज ऑफ सम आर, तो फाइव ऑफ आर आ गया। जे इज ऑलरेडी नोन दैट इमेज ऑफ आई है, होमोमॉर्फिज्म है, फाइव बाहर आ गया, आर आई आ गया। अच्छा, आर आई जो है इट इज कंटेन इन आई, ये मैं पहले से पता है, ठीक है जी। आर आई इज कंटेन इन आई बिकॉज आई इज एन आइडियल। अच्छा, अगर आर आई इज कंटेन इन आई तो आपकी तो इंक्लूजन प्रिजर्विंग मैपिंग है, बाइजेक्शन अगर है तो अब आपके पास क्या हो गया जी, बाइजेक्शन इंक्लूजन को प्रिजर्व करती है ना बाइजेक्शन। तो अगर आर ओवर आई इज कंटेन इन आई है तो फाइव ऑफ आर ओवर आई विल बी कंटेन इन फाइव ऑफ आई विच इज जे। तो एस जे इज कंटेन इन जे, ठीक है, एस जे इज कंटेन इन जे, ये चीज प्रूव होगी, ठीक है। तो सिमिलरली आप जे एस को प्रूव कर सकते हैं, जे एस इज कंटेन इन जे। तो इस तरह से जे इज एन आइडियल ऑफ एस। तो अगर आपके पास कोई होमोमॉर्फिज्म जो है वो बाइजेक्टिव भी हो तो वो आइडियल्स को जाके आइडियल पे मैप करेगा, ठीक है जी। जो कि हमारे केस में है, हमारे केस में आपके पास बाइजेक्शन भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है। तो अब हमने प्रूव कर दिया, ठीक है जी, कि वेन एवर ए इज एन आइडियल ऑफ आर इफ एंड ओनली इफ ए ओवर आई इज एन आइडियल ऑफ आर ओवर आई, ठीक है जी। तो ये हमने रिजल्ट को कंप्लीट जो है वो कर लिया यहाँ पे, ठीक है जी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।